गाइस, क्या आपको पता है कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? आखिर भारत से अलग इसे कई अन्य देश भी मनाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। लगभग 2000 साल पहले जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब एक इज़राइल का हिस्सा है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को एक लड़की के पास भेजा, जो उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। वो लड़की थी मरियम, जो बहुत ही दयालु व गुणवान थी और जोसेफ की संगिनी थी। उसने मैरी को सोते हुए से उठाया और ईश्वर का दूत मैरी से बोला कि आप पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने आपको एक बहुत ही विशेष काम के लिए चुना है। ईश्वर आपके गर्भ में एक बीज बोएंगे, जो एक बहुत ही महान राजा बनेगा और लोगों को भगवान का मार्ग दिखाएगा, और वो स्वयं ईश्वर का अंश होगा। मैरी ने कहा, ईश्वर की इच्छा मेरे लिए आदेश है, परंतु मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। क्या यह जो आप बता रहे हैं ऐसा संभव हो सकता है? तो दूत ने कहा कि हालांकि आपकी चचेरी बहन की उम्र नहीं रही, परंतु उनके भी एक बच्चा होगा, जिसे परमेश्वर ने यीशु के लिए चुना है, यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। यह कहकर गैब्रियल गायब हो गए। मैरी उसके बाद अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। ईश्वर ने जकरिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ के एक पुत्र होगा और वो यीशु का स्वागत करेगा। मैरी अपनी बहन के घर 3 महीने रही और फिर वापस लौट आई। यूसुफ चिंतित था कि मैरी उनकी शादी से पहले ही एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच ही रहा था कि उसे उस शादी को तोड़ देना चाहिए। तभी उसके सपने में ईश्वर के दूत आए और बोले कि मैरी से शादी करने में मत डरो, क्योंकि जो बच्चा मैरी के गर्भ में है वो ईश्वर की ही मर्जी से है और ईश्वर की ही संतान है। उस बच्चे का नाम यीशु रख देना, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता। वो लोगों को बचाने के लिए आएगा। उस समय मैरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट लोगों की एक सूची रखना चाहता था, वह देखने के लिए कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया है या नहीं। उसने आदेश किया कि सभी लोग अपने शहर लौट जाएं, जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे, और जनगणना के लिए अपने नाम दर्ज करें। मैरी और यूसुफ ने नाजरेथ से बैथलहम तक 70 मील की दूरी पैदल तय की, क्योंकि यूसुफ का परिवार वहीं से आया था। मैरी और यूसुफ बैथलहम पहुंच गए और वहां कोई कमरा खाली न मिलने पर उन्हें एक घुड़साल में रहना पड़ा। उसके एक दिन बाद मैरी के एक बच्चा पैदा हुआ। मैरी ने भगवान को धन्यवाद कहा और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उसी समय बैथलहम में एक अन्य जगह एक भेड़ बकरी चरवाहों का एक झुंड रुका हुआ था। रात के समय कुछ चरवाहे सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को प्रकाशित किया और उसमें चरवाहों को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। चरवाहे उसे देखकर भयभीत हो गए। उस ईश्वर दूत परी ने चरवाहों से कहा कि डरो मत, मैं यहाँ एक महान घटना की घोषणा करने आई हूँ। उस ईश्वर दूत परी ने चरवाहों से कहा कि डरो मत, मैं यहाँ एक महान घटना की घोषणा करने आई हूँ। बैथलहम में एक मसीहा पैदा हुआ है, जो लोगों को भगवान का मार्ग दिखाएगा और एक राजा बनेगा और लोगों का उद्धार करेगा। वह किसी घुड़साल में एक कंबल में लिपटा होगा। तभी चरवाहों ने ठान लिया कि हमें उस उद्धारकर्ता को देखना है, और वो उसे देखने के लिए निकल गए। कुछ समय बाद वो चरवाहे उसी घुड़साल पर पहुंच गए जहां जीसस, मैरी और यूसुफ रह रहे थे, और उन चरवाहों ने उद्धारकर्ता यीशु को प्रणाम किया और चले गए और उन्हें बता गए कि स्वर्गदूत ने उन्हें क्या बताया था, और उन्होंने सब लोगों को भी बता दिया। और एक दूसरी जगह आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया
कुछ समझदार लोगों ने दूर से उस तारे को देखा और अनुमान लगाने लगे कि इस तारे का क्या मतलब है। वे लोग बहुत विद्वान थे। उन्होंने कई पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था और जानते थे कि जब एक महान और उद्धारी राजा का जन्म होगा तो एक ऐसा ही तारा आसमान में दिखाई देगा। तारा जीसस की तरफ चलने लगा और वो लोग भी उसके पीछे चलते गए। उस तारे ने उन्हें यीशु के पास घुड़साल तक पहुंचा ही दिया। उन्होंने वहां पहुंचकर यीशु की पूजा की और उपहार भी दिए। यह यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है। और जब यीशु बड़े हुए तो वह एक महान शिक्षक बने। उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया और कई चमत्कार किए। ईसाई इसी पर्व को क्रिसमस डे के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं, किंतु आज से 2000 साल पहले कैसे कह सकते हैं कि उनका जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था? तो इसे लोग 25 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि तब ईसाई लोग मकर संक्रांति को अजय सूर्य का जन्म मनाते थे। ईसाई चाहते थे कि यीशु का जन्म इसी दिन मनाया जाए। तो गाइज, आप लोगों को यह जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत काम आएगा।